जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शोएब फ्रॉम मैक्स प्रॉपर्टीज़। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ डीएचए फेज़ 9 टाउन, जो कि डीएचए की एक बड़ी प्रॉपर 5 मरला की कम्युनिटी है। उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आज आज की डेट में इसकी क्या प्राइसेज़ चल रही हैं, क्या मार्केट ट्रेंड है, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है और इसमें जो है आप घर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कितना इसमें जो है मज़ीद गेन आ सकता है। तो इसी के साथ आपके साथ एक्सपर्ट ओपिनियन इसका जो है हम शेयर करते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। डीएचए फेज़ 9 टाउन का थोड़ा ओवरव्यू आपको बताते हैं। डीएचए फेज़ 9 टाउन डीएचए लाहौर का एक वाहिद ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे आपको प्रॉपर 5 मरला की कटिंग मिलती है। इसके अलावा इससे पुराने फेजेज़ में कहीं पे भी आपको 5 मरला की प्रॉपर कम्युनिटी नहीं मिलती। ये एक वाहिद ब्लॉक है जहाँ पे 5 मरला की कम्युनिटी मिलती है, पोज़ेशन है और बहुत सारे तकरीबन यहाँ पे 3000 प्लस घरों की कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, रेज़िडेंशियल हाउसेज़ है। और ओवरऑल अगर हम बात करें डीएचए फेज़ 9 टाउन के अंदर 12,500 रेज़िडेंशियल प्लॉट है। 5 ब्लॉक्स हैं इसके, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक। और 12,500 यहाँ पे रेज़िडेंशियल प्लॉट है और इसी के साथ तकरीबन यहाँ पे 77 कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और अगर हम रेज़िडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे 5 मरले की कटिंग आपको देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 85-90%। और बाकी जो रिमेनिंग 10% है उसमें आपको 8 और 10 मरला के लिमिटेड प्लॉट्स मिलते हैं। पाँचों ब्लॉक्स इसके ए, बी, सी, डी एंड ई ब्लॉक सारे पोज़ेशन हैं और तकरीबन 3000 प्लस कंस्ट्रक्शन घरों पे की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई पड़ी है और बड़ी ही तेज़ी से यहाँ पे घर बन रहे हैं। हर दिन एक नया घर यहाँ पे शुरू होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इस टाइम बिल्डर हज़रात बहुत सारे घर बना रहे हैं। उसके अलावा जेन्युइन एंड यूज़र क्लाइंट है जो 5 मरला का छोटा जो क्लाइंट है, छोटे घर जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन कटिंग है। इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी ओवरऑल देखें तो इसके एक तरफ अस्करी लेवल लगता है, एक तरफ फेज़ 6 लगता है। फेज़ 6 से यहाँ पे अंडरपास के थ्रू एक्सेस है और इसी के साथ एक तरफ इसमें डीएचए फेज़ 9 प्रिज़्म लग रहा है। तो 9 टाउन जो है इस टाइम बड़ा ही एक हॉट ब्लॉक है। 5 मरले का यहाँ पे आप रेज़िडेंशियल प्लॉट बाय करना चाहते हैं घर बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पे ज़रूर प्लॉट बाय करें। अगर हम यहाँ पे एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल सारी ही एमिनिटीज़ यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको तकरीबन 11 पार्क्स मिलते हैं 9 टाउन के 5 ब्लॉक्स के अंदर। 9 यहाँ पे मसाजिद मिलती हैं, मॉस्क जिनको कहते हैं। और यहाँ पे 2 स्कूल बनेंगे फ्यूचर में। अभी एक वेरी सून डी ब्लॉक का जो स्कूल वाला एरिया है मेन बुलेवार्ड पे, वहाँ पे एक बहुत जल्द देखने को आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी स्कूल की, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल की। उसके अलावा यहाँ पे 83 जो है सेक्टर कमर्शियल शॉप्स हैं जो छोटी-छोटी हर सेक्टर के अंदर 8-8, 10-10 दी हुई हैं डिफरेंट जगहों पे। 2-2 मरले की जो सेक्टर शॉप्स होती हैं जहाँ पे रोज़मर्रा का जो ज़रूरत का सामान है वो आपको ईज़िली मिल सकता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेग्राउंड्स की तो यहाँ पे 2 आपको प्लेग्राउंड्स भी देखने को मिलते हैं। एक काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड ए ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है और एक डी ब्लॉक के अंदर। रोड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रीट रोड्स हैं वो डीएचए ने 35 फीट की दी हुई हैं। कुछ रोड्स आपको यहाँ पे 40 एंड 50 फीट वाइड मिलती हैं। एक रोड यहाँ पे जो है सी और डी की जो रोड है वो आपको 100 फीट की मिलती है। मेन बुलेवार्ड की इसकी बात करें तो 120 फीट का मेन बुलेवार्ड मिलता है जो कि फेज़ 6 की तरफ से आ रहा है और टुवर्ड्स 9 प्रिज़्म जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइसेस की, 5 मरले के जो प्लॉट की प्राइस है वो इस टाइम यहाँ पे मिनिमम 80 लाख रुपीस का आपको पोजेशन प्लॉट मिलता है और अप टू प्राइस जाती है 165 लाख रुपीस तक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जिस तरह की आप लोकेशन चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे पैसे होते हैं। मिनिमम आपको बता दिया 80 से लेके और मैक्सिमम 165 तक यहाँ पे रेट है। 165 वाले वो प्लॉट्स हैं जो नियर मेन बुलेवार्ड के प्लॉट है, मेन बुलेवार्ड के या बड़ी रोड्स के कुछ अच्छे कॉर्नर्स, फेसिंग पार्क्स, इस तरह की जो लोकेशन के प्लॉट्स हैं। अगर हम बात करें कि इसमें गेन कितना आ सकता है तो मज़ीद इसमें काफ़ी जो है गेन अभी आएगा और ये देखने को मिल रहा है मार्केट में। आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी हिलजुल है मार्केट, ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर हो रही है। उसके साथ साथ टाउन की तो ख़ास करके यहाँ पे क्योंकि बिल्डर हज़रात ऑलरेडी इन हैं, बहुत सारे घर बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे घरों की बात करें, नंबर ऑफ़ हाउसेज़ इस टाइम 100, तकरीबन 100 के करीब यहाँ पे 80-90 हाउसेज़ जो है फॉर सेल अवेलेबल है। लेकिन उनमें जितने भी अच्छे घर हैं जिनकी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, अच्छी लोकेशन है और अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, तो वो अच्छे घर यहाँ पे फौरी सेल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे घरों की प्राइस की बात करें तो 280 से लेके और 325, 330 के दरमियान वाले घर जो है यहाँ पे
सेल होते हैं जो कि अच्छे घर बने हुए हैं। बाकी जो जिसने कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं की हुई और पैसे ज़्यादा माँग रहे हैं, वो वाले घर यहाँ पे सेल नहीं होते जल्द से। इसी के साथ हम थोड़ा-सा प्राइसेज़ के हवाले से आपको अपडेट करें डीएचए फेज़ 9 टाउन ए ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले आप 9 टाउन में जैसे ही एंटर होते हैं बेदिया के थ्रू या फेज़ 6 से जो अंडरपास के थ्रू एक्सेस है, इसकी मेन एक्सेस है। वहाँ से बिल्कुल सबसे पहले राइट साइड पे ई ब्लॉक आता है। ई ब्लॉक के अगर हम प्राइसेज़ की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 80 लाख रुपीज़ का प्लॉट मिलता है और अप टू 130 तक प्राइसेज़ जाती है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। ई ब्लॉक में रिसेंटली कुछ 15 दिन पहले जो है यहाँ पे ई ब्लॉक का जो पार्क था 15 कनाल का, बिल्कुल मिड में जहाँ पे 200-300 की सीरीज़ है, वो पार्क भी डेवलप हो गया है। और ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है ई ब्लॉक के क्लाइंट्स के लिए जिनके ई ब्लॉक में ऑलरेडी प्लॉट्स हैं या घर हैं, तो उनके लिए काफ़ी चार्मिंग एक न्यूज़ है। और इस पार्क की वजह से यहाँ पे ई ब्लॉक की प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसी के साथ हम बात जैसे ही ई ब्लॉक से आगे आते हैं तो हमारे राइट साइड पे ए ब्लॉक आ जाता है, जो कि मोस्ट हॉट ब्लॉक है और फ्यूचर में भी इसकी हॉट रहने की रीज़न है इसकी लोकेशन, इसकी कटिंग, इसकी प्लानिंग। ए ब्लॉक के अंदर आपको 2 50 फीट वाइड रोड मिलती हैं और एक बिल्कुल बी के पार्क के सामने से जो गुजरी है 500 और 2100 की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, और एक सी और ए की जो डिवाइडेड रोड है वो 50 फीट वाइड रोड है वो भी। और इस 50 फीट वाइड रोड पे बहुत हॉट लोकेशन है। जिन क्लाइंट्स को इशू होते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट रोड छोटे हैं, फ्यूचर में आने वाले टाइम में थोड़ा एरिया कंजेस्टेड हो जाएगा, तो उनके लिए ये बड़ी रोड्स हैं, वो यहाँ पे प्लॉट बाई करें। ये रिकमेंडेड है, ये मोस्ट रिकमेंडेड है। ए ब्लॉक में 50 फीट वाइड रोड पे प्लॉट जो आज आपको एक 50-55 का प्लॉट मिल रहा है, ये फ्यूचर में 2 करोड़ को लाजमी टच करेगा। उसकी रीज़न है यहाँ पे लिमिटेड प्लॉट्स हैं और आने वाले टाइम में ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन होगी। ए ब्लॉक की सारी ही पॉकेट बहुत अच्छी हैं। उसकी रीज़न है मेन बुलवार्ड के साथ साथ ये ब्लॉक लग रहा है काफ़ी बड़ा ब्लॉक है और इसमें तकरीबन 2100 प्लस प्लॉट्स की जो है कटिंग देखने को मिलती है, 2100-2200। इसमें आपको 2 पार्क्स देखने को मिलते हैं, एक काफ़ी बड़ा 16 कनाल का प्लेग्राउंड देखने को मिलता है। उसी के साथ जो सीसीए सेंट्रल कमर्शियल एरिया है वो भी ए ब्लॉक के अंदर ही मिलता है, जो इसकी लोकेशन को मज़ीद बेहतर बना देता है। सीसीए में अगर हम बात करें प्लॉट की, तो 4 और 8 मरले की कटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तकरीबन यहाँ पे 15 से 18 प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। कमर्शियल प्लाजे बने हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। बड़ी तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे आपको ए ब्लॉक के अंदर सारी ही 2 बैंक्स मिलते हैं, एक अस्करी बैंक है, एक लाइट बैंक है, और यहाँ पे आपको फार्मेसीज़ 2 देखने को मिलती हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको मार्ट और सुपर स्टोर्स भी देखने को मिलते हैं। सारी ही सहूलतें यहाँ पे जो ज़रूरी हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है 9 टाउन के अंदर। ओवरऑल अगर हम बात करें ए ब्लॉक के प्राइसेस की, तो जो ए ब्लॉक में अच्छी जो लोकेशंस है, ए वाला जो ऊपर वाला पार्क है 10 कनाल का, उसकी सराउंडिंग वाली जो 300, 400, 100 से स्टार्ट हो रही हैं और तकरीबन यहाँ पे 500, 600, 100 की जो सीरीज़ हैं वो बहुत अच्छी कटिंग्स हैं, यहाँ पे प्लॉट बाई करें। उसके बाद अगर हम बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक का कुछ पोर्शन बहुत अच्छा है और कुछ पोर्शन बिल्कुल बाउंड्री के साथ लग रहा है। जो अच्छा पोर्शन है वहाँ पे 300, 400, 200 की सीरीज़ हैं। कुछ उसके बाद जो है 1100, 1200 की सीरीज़ है जो मेन बुलवार्ड के साथ साथ लग रही हैं, यहाँ पे प्लॉट बाई करें। बी ब्लॉक का पार्क 20 कनाल का पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है जो कि मेन बुलवार्ड पे आता है। ए ब्लॉक सीसी कमर्शियल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, पार्क फुली डेवलप्ड है, ऑपरेशनल है। और उसके बाद अगर हम बात करें सी ब्लॉक की, सी ब्लॉक में हमने हमेशा से देखा है पिछले 8-10 साल में कि सी ब्लॉक काफ़ी हॉट रहा है 9 टाउन का, लेकिन अब एक टाइम आया तकरीबन 2 साल से सी ब्लॉक में अब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसकी रीज़न है थोड़ा कंजेस्टेड ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ़ हाउसेज़ हैं, तो हर स्ट्रीट के अंदर आपको जो है 10, 15, 20 घर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा जो है कंजेस्टेड एरिया हो गया। और सी ब्लॉक की जो लेन्स हैं वो इतनी खूबसूरत नहीं है। ए ब्लॉक की बजाय सी ब्लॉक की बजाय आप ए ब्लॉक को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और सी ब्लॉक के अंदर भी 2 पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं, एक स्कूल देखने को मिलता है और उसी के साथ जो है सेक्टर कमर्शियल एरिया मिलता है। सी ब्लॉक का मॉस्क ऑलरेडी डेवलप्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में मिनिमम 80 लाख रुपीज़ से लेके अप टू 130, 135 तक की प्राइस आपको देखने को मिलती है 5 मरले प्लॉट्स की। और डी ब्लॉक के अंदर एक पोर्शन है जहाँ पे 2200, 2300, 2400 की सीरीज़ चल रही है, वो बहुत अच्छी कटिंग है, वो फ्यूचर की बहुत हॉट लोकेशन है। उसके साथ कुछ लैंड जो है इसके बिल्कुल साथ एक साइड पे आर ब्लॉक लग रहा है, वहाँ पे सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। एक साइड पे क्यू ब्लॉक लग रहा है जहाँ पे वहाँ पे भी 1 कनाल की जो है कटिंग है, पोजेसन है दोनों साइडों पे।
और इस सीरीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार-बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 2200, 2300, 2400 की जो सीरीज़ है, यहाँ पे लास्ट जुलाई में पोज़ेशन डीएचए ने अनाउंस किया था 2025 में, और यहाँ पे जो है बड़ी तेज़ी से प्राइसेस में ग्रो आया है और मज़ीद आना है। अभी यहाँ पे जो आपको प्लॉट 80, 85, 90 लाख रुपीस का मिल रहा है, आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर यहाँ पे आप प्राइसेस देखेंगे ऑलमोस्ट 120, 130 को टच करेंगी। तो ये बड़ी ही खूबसूरत पॉकेट है एक, जो कि बाद में डेवलप हुई है। अभी यहाँ पे एक रिसेंटली एक घर भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे यहाँ पे 2-4 माह में काफ़ी सारे घर बनने को नज़र आएँगे। उसी के साथ अगर हम बात करें ओवरऑल 9 टाउन में, तो इस टाइम 9 टाउन में टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। जो लोग कह रहे हैं ये ऑलरेडी काफ़ी पीक पे चला गया है, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर हम कंपैरिज़न कर लें पूरे डीएचए में 5 मरला किया, 5 मरला का, तो 5 मरला की इतनी बड़ी कटिंग आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलती। इसका अगर हम मुकाबला करें 9 प्रिज़्म के साथ, तो 9 प्रिज़्म में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 3-4 साल, 5 साल लगेंगे कि वहाँ पे घरों में रिहाइशें आएँगी, फिर लोगों का रुझान उस तरफ होगा। तब तक यहीं पे लोग घर बनाएँगे, यहीं पे ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर एरिया है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक और गुड न्यूज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 9 टाउन में वेरी सून आप देखेंगे गैस भी आ रही है। यहाँ पे डीएचए ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा काम ऑलरेडी कर दिया है, पाइपलाइन डाल दिया रिसेंटली 2 महीने पहले, और वेरी सून यहाँ पे आपको गैस के कनेक्शंस लगते हुए भी नज़र आएँगे। उससे भी एक 9 टाउन में काफ़ी प्राइसेस में फ़र्क पड़ेगा, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे गैस नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पे गैस आएगा प्राइसेस मज़ीद जंप यहाँ पे करेंगी। आप अपने प्लॉट की बाइंग सेलिंग के लिए, असेसमेंट के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। 9 टाउन में आप प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं, या घर लेना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह मैक्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।